ध्यान से जुड़े साधकों का स्वागत है त्रिनेत्र मुक्तिधाम में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, यह संसार 3 गुणों से चलता है। रजोगुण रजस यानी ब्रह्म, सतोगुण सतो यानी विष्णु और तमोगुण तमस यानी शिव है। हर गुण का इस संसार के जीवों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। रजोगुण प्रभाव से जीवन की 84 लाख प्रजातियों के शरीर बनते हैं। रजस प्रभाव जीव को संतान उत्पत्ति के लिए प्रजनन करने को मजबूर करके विभिन्न योनियों में प्राणियों की उत्पत्ति कराते हैं। सतोगुण जीवों का पालन पोषण करते हैं और सतोगुण के प्रभाव जीव में प्रेम और स्नेह विकसित करके इस अस्थिर लोक की स्थिति को बनाए रखते हैं। और तमोगुण विनाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तमोगुण के प्रभाव की भूमिका प्राणियों को नष्ट करने की है। इन सभी गुणों का सृष्टि के संचालन में योगदान है। तीनों गुण प्रत्येक व्यक्ति में हैं। 2 गुणों से कोई भी व्यक्ति बन नहीं सकता। एक गुण के साथ किसी व्यक्ति के अस्तित्व की कोई संभावना नहीं है। उन तीनों का जोड़ ही आपको शरीर और मन देता है। जैसे बिना 3 रेखाओं के कोई त्रिकोण न बन सकेगा, वैसे ही बिना 3 गुणों के कोई व्यक्तित्व न बन सकेगा। बच्चा पैदा होता है माँ के गर्भ से, तो 9 महीने माँ के गर्भ में बच्चा तमस में होता है, गहन अंधकार में होता है। कोई क्रिया नहीं होती, परम आलस्य होता है। श्वास लेने तक की क्रिया बच्चा स्वयं नहीं करता, वह भी माँ ही करती है। भोजन लेने की क्रिया भी माँ ही करती है। बच्चे में खून भी प्रवाहित होता है, तो वह भी माँ का ही खून रूपांतरित होता रहता है। बच्चा अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करता है। अक्रिया की ऐसी अवस्था परिपूर्ण तमस की अवस्था है। बच्चा है, प्राण है, जीवन है, लेकिन जीवन किसी तरह का कर्म नहीं कर रहा है। गर्भ की अवस्था में अकर्म पूरा है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मोक्ष की तलाश, स्वर्ग की आकांक्षा, निर्वाण की खोज सिर्फ इसीलिए पैदा होती है कि हर व्यक्ति ने अपने गर्भ के क्षण में एक ऐसा अक्रिया से भरा हुआ क्षण जाना है, इतना शून्यता से भरा हुआ अनुभव किया है। वह स्मृति में टंगा हुआ है, वह आपके गहरे में छिपा है। वह अनुभव जो 9 महीने गर्भ में हुआ, वह इतना सुखद था, क्योंकि जब कुछ भी ना करना पड़ता हो, कोई जिम्मेवारी ना हो, कोई बोझ ना हो, कोई चिंता ना हो, कोई काम ना हो, सिर्फ आप थे, सिर्फ होना मात्र था, जिसको हम मोक्ष कहते हैं। वैसी ही करीब करीब अवस्था माँ के गर्भ में थी। वही अनुभूति आपके भीतर छिपी है। इसीलिए जीवन में आपको कहीं भी सुख नहीं मिलता और हर जगह आपको कमी मालूम पड़ती है। मनोविज्ञान कहते हैं कि यह तभी हो सकता है जब आपके अनुभव में कोई ऐसा बड़ा सुख रहा हो जिससे आप तुलना कर सके। हर आदमी कहता है जीवन में दुख है। सुख का आपको अनुभव ना हो तो दुख की आपको प्रतीति कैसे होगी। और हर आदमी कहता है कि कोई सुख की खोज करनी है। किस सुख की खोज कर रहे हैं? जिसका कभी स्वाद ना लिया हो, उसकी खोज भी कैसे करिएगा? और जिससे हमारा कोई परिचय नहीं है, उसकी हम जिज्ञासा कैसे करेंगे? हमारे अचेतन में जरूर कोई अनुभव की किरण है, कोई बीज छुपा हुआ है, कोई आनंद हमने जाना है, कोई स्वर्ग हमने जिया है, कोई संगीत हमने सुना है। कितना भी विस्मृत हो गया हो, लेकिन हमारे रोए रोए में वह प्यास छिपी है और वह खबर छिपी है। हम उसकी ही खोज कर रहे हैं। मनोविज्ञान कहता है मोक्ष की खोज एक विराट गर्भ की खोज है, और जब तक यह सारा अस्तित्व हमारा गर्भ ना बन जाए, तब तक यह खोज जारी रहेगी। यह बात बड़ी कीमती है, बहुत अर्थपूर्ण है। लेकिन इस संबंध में पहली बात समझ लेनी जरूरी है कि बच्चा 9 महीने माँ के गर्भ में ठीक तमस में पड़ा है। वहां ना तो राजसी होने का सवाल है, ना सात्विक होने का सवाल है। गहन तम में पड़ा है, गहन आलस्य।
बस सोया है, 2400 घंटे सो रहा है, 9 महीने की लंबी नींद। फिर जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो फिर 22 घंटे सोएगा, फिर 20 घंटे, फिर 18 घंटे, धीरे धीरे जागेगा। वर्षों लग जाएंगे, तब वह आकर 8 घंटे की नींद पर ठहरेगा। और जन्मों लग जाएंगे, जब नींद बिल्कुल शून्य हो जाएगी और वह परिपूर्ण जागरूक हो जाएगा कि निद्रा में भी जागता रहे, जिसको श्री कृष्ण कहते हैं, जब सभी सोते हैं तब भी जोगी जागता है। तीनों गुण व्यक्ति में हैं और व्यक्तित्व की पूर्णता तभी होगी जब तीनों गुण अभिव्यक्ति में उपयोग में ले लिए जाएं, उनमें से कोई भी दबाया ना जाए। जिस काल में, जिस क्षण में दृष्टा तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता है, जिस क्षण आपको यह समझ में आ जाता है कि मेरे 3 गुण ही समस्त कर्म कर रहे हैं, मैं करने वाला नहीं हूँ, गुण ही कर रहे हैं या करवा रहे हैं, तो आप ब्रह्म को जान जाएंगे। कठिन है क्योंकि अहंकार को कोई जगह न रह जाएगी, इसीलिए अहंकार बाधा बनेगा। अहंकार कहेगा, कौन कहता है कि धन मैं नहीं कमा रहा हूँ, धन मैं ही कमा रहा हूँ। हालांकि आपको पता नहीं है, आपके भीतर जो लोभ का गुण है, वे जो लोभ के परमाणु हैं, वे आपको धक्का दे रहे हैं। लेकिन आप सोचते हैं धन आप कमा रहे हैं। धन के लिए तो आपके भीतर लोभ के परमाणु आपको दौड़ा रहे हैं। लेकिन यह आप जो मैं भाव निर्मित करते हैं, यह बिल्कुल थोथा है, बिल्कुल झूठा है। रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, इन 3 गुणों के कारण ही इंसान हर कर्म करता है। कोई भी कर्म इन 3 गुणों के बाहर नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही। आध्यात्मिक में रुचि रखने वाले साधक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी सदैव कोशिश रहती है कि आप सबके लिए आसान ध्यान साधना प्रयोग और ध्यान से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। भगवान जी आपको हमेशा खुश रखे। नमस्कार दोस्तों।